मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस हमने फिर 8वें दिन लोअर लो और लोअर हाई बनाया। कल का लो और हाई जो है वो फिर लोअर बना, लेकिन आज मैं आपको पूरी टेबल नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ 3 दिन की टेबल दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिनों में उम्मीद की एक किरण झलकी है। वो क्या है? वो 3 दिन की टेबल देखिए सिर्फ, क्योंकि वो बड़ी टेबल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। 3 दिन में हम हाई में कहाँ से फिसले? 24,868 से 24,732 तक आए हैं। करीब करीब 136 पॉइंट के करीब हो गए। लो देखिए आप, 24,629 से 24,588, कुल जमा में 41 पॉइंट। मतलब हाई जरूर नीचे आया है पिछले 3 दिनों में, लेकिन लो जो है निफ्टी का लगभग सेम है। करीब करीब आप मान के चले कि 24,600 के आसपास है। इसका मतलब फिलहाल आशीष, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली, फिलहाल निफ्टी 24,600 तोड़ने को तैयार नहीं है। और इसके लिए कुछ दिनों के लिए निफ्टी में आप सब्र रखें और इंट्राडे रहें। इसलिए देखिए, जिन्होंने पोजीशन शॉर्ट ली वो अच्छी बात है। हमने तो पोजीशन शॉर्ट की बात की नहीं थी, उसके लिए हम उसकी बात करेंगे भी नहीं। इन लेवल पे पोजीशनल शॉर्ट लेना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 8 दिन तक लगातार लोअर लो लोअर हाई बन चुके हैं। कभी भी मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, हो सकता है ट्रेंड वापस बदल जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पोजीशनल लॉन्ग हो जाएं, क्योंकि वो लेना, प्रीएम्प्ट करना इस समय थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि ट्रेंड खराब है मार्केट का। हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। बॉटम कहाँ है ना, ये हम बाजार को बताने देंगे। हम नहीं उसमें एक प्रीएम्प्ट करेंगे कि मार्केट में बॉटम कहाँ पर है। जिस दिन निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया, वो एक रिवर्सल का साइन होगा। और उसके बाद गारंटी नहीं है, मतलब हो सकता है एक दिन के बाद मार्केट वापस गिरना शुरू हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक पोजीशनल ट्रेड देगी कि उसके बाद आप उस दिन के लो को एक स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशनल ट्रेड ट्राई करें। अगेन उसमें गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक अच्छी ट्रेड होगी। तब तक आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें, दोनों तरफ ट्रेड करें। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आशीष शानदार मौके हैं। कल भी हमने बात की थी सरकारी बैंक्स और मेटल शेयरों की, और कल का भी आप दोनों का ट्रेंड देख लीजिए। इंटरडे में और डे हाई पर दोनों इंडेक्स जाकर बंद हुए हैं। इनफैक्ट ये तो कल के मूव्स हो गए। मैं आपको 1 महीने के चार्ट दिखा रहा हूँ 3 स्टॉक्स के, जस्ट एज एन एग्जांपल, हिंदुस्तान कॉपर, कैनरा बैंक और नैल्को। और देखिए ये 1 महीने के मूव्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर 41%, कैनरा बैंक 18%। एफएनओ का स्टॉक है कैनरा बैंक, बार बार चर्चा में आया। नैल्को एफएनओ का स्टॉक है, 1 महीने का मूव 11.5%। तो मौके हैं मार्केट में। अगर आप निफ्टी से ऑब्सेस नहीं है तो मार्केट में मौके हैं।